सात संगत जी, गुस्सा क्यों आता है? संतों ने बताया गुस्से को खत्म करने का एक गुप्त रहस्य। सात संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम सत्संग में होकर आते हैं, मन में बड़ी शांति होती है, सद्गुरु के वचनों का रस कानों में गूंज रहा होता है, लेकिन सात संगत जी घर की दहलीज पार करते ही कोई छोटी सी बात होती है और सारा ज्ञान, सारी शांति एक पल में गायब हो जाती है। और सारा ज्ञान, सारी शांति एक पल में गायब हो जाती है और उस गुस्से के आवेश में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो एक गुरसिख की जुबान को शोभा नहीं देता। और बाद में क्या बचता है सात संगत? सिर्फ पछतावा। हम सोचते हैं कि दातार मुझसे यह क्या हो गया, मैंने फिर अपना संयम खो दिया। सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि सद्गुरु हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, है ना संतो? वह हमें ठंड रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब खून खोलता है, जब अहंकार चोट खाता है, तो उस वक्त उन वचनों को लागू कैसे करें? सात संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि फला इंसान ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन क्या एक गुरसिख के तौर पर यह सोचना सही है? सात संगत जी, क्या रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है या फिर दुनिया के हाथ में? सोचिए संतो, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिसे कोई आपको कितना भी उकसाए आप शांत रह सके, जैसे समुद्र की गहराई में तूफान का कोई असर नहीं होता संतो, वैसे ही बाहर से आपको कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना दिला दे, भीतर से आप शांत ही रहे। सात संगत जी, आज मैं आपको गुस्से को दबाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा और भी खतरनाक होता है संतो। आज हम गुस्से को जड़ से ही काट देंगे। और इस सत्संग में बिल्कुल अंत में सात संगत, मैं आपको एक ऐसी गुप्त विधि, सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तब करते थे जब उन्हें अपने तपोबल को बढ़ाना होता था। सात संगत जी, वह विधि आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको पहले सात संगत इन 3 सूत्रों को समझना होगा। तो चलिए सतगुरु का आश्रय लेकर उनकी कृपा से इन 3 सूत्रों को समझते हैं। सात संगत जी, आइए सबसे पहले सूत्र पर विचार करते हैं। यह थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है। पहला सूत्र है सात संगत, गुस्सा इंसान पर नहीं, अपनी टूटी हुई उम्मीद पर आता है। हम कहते हैं सात संगत, उसने मेरा अपमान कर दिया है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन गहराई से सोचिए संतो, आपको उस इंसान पर गुस्सा आया फिर इस बात पर कि उसने आपके मन मुताबिक काम नहीं किया। सतगुरु हमें समझाते हैं कि तेरा बहाना मीठा लागे, यानी कि जो निरंकार कर रहा है उसमें राजी रहना है ना संतो? लेकिन गुस्सा कब आता है? जब हम निरंकार का बहाना नहीं, अपना बहाना मनवाना चाहते हैं। सात संगत, गुस्सा और कुछ नहीं होता, बस हमारे अहंकार, ईगो को लगी हुई चोट होती है। जब घर में, परिवार में या फिर संगत में कोई हमारे हिसाब से नहीं चला या चलता, तो हमारा मैं यानी कि ईगो खड़ा हो जाता है संतो। एक उदाहरण देखिए, आप उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात सुने या फिर मेरा जीवन साथी मेरी कदर करे, लेकिन सात संगत जब वह ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना संतो? क्यों आता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक तस्वीर थी जो टूट चुकी है। अगर वह गलती किसी छोटे नादान बच्चे से हो जाए तो क्या आपको उतना ही गुस्सा आता है? नहीं आता संतो, आप हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे से आपकी कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि घटना वही है, लेकिन आपका जो नजरिया वह बदलते ही गुस्सा गायब हो जाता है। तो सात संगत जी, पहला कदम यह है सात संगत कि जब भी गुस्सा आए तो सामने वाले को मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए,
और खुद से पूछिए, मेरी कौन सी उम्मीद टूटी है? मैं निरंकार की रजा में राजी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मैं इस इंसान को अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहता हूँ? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आप देखेंगे गुस्से की पकड़ जो है वह ढीली होने लगती है, क्योंकि साथ संगत अब आप दुनिया को नहीं सुधार रहे, अब आप खुद को सुधार रहे हैं। और यही तो भक्ति है साथ संगत की, स्वयं को उस परमात्मा के लायक बनाना। लेकिन साथ संगत जी, हम इंसान हैं, उम्मीदें एकदम से तो खत्म नहीं हो सकती, और कई बार सामने वाला जानबूझकर हमें उकसाता है ना संतो? ऐसे में जब एकदम से मन में आग लगने लगे तो उसे कैसे शांत करें? इसका जवाब साथ संगत हमारे दूसरे सूत्र और एक बहुत प्यारी कहानी में छिपा है। साथ संगत जी, इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपके चरणों में एक पुरानी कहानी रखना चाहूंगा। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, इसमें एक गहरा राज छुपा हुआ है। एक महात्मा थे संतो, जिन्होंने अपनी तपस्या पर बड़ा नाज था साथ संगत। उन्हें एकांत पसंद था। एक दिन वह छोटी सी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चले गए। वहां आंखें बंद करके ध्यान में बिल्कुल बैठ गए। चारों तरफ शांति थी, नदी का पानी बिल्कुल शांत था। उन्हें लगा कि उन्हें जैसे मानो परमात्मा मिल गया है। तभी सत्संगत अचानक धड़ाम किसी चीज ने उनकी नाव को जोर से टक्कर मार दी। उनका पूरा ध्यान टूट गया, उनकी समाधि भंग हो गई। उस महात्मा को तुरंत गुस्सा आने लगा। मन ही मन सोचने लगे कि कौन है यह ज्ञानी जिसे दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। आंखें अभी बंद की थी उनकी, लेकिन चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया संतों। उन्होंने मन ही मन उस व्यक्ति के लिए बहुत कड़वे शब्द तैयार कर रहे थे, और जैसे ही सत्संगत उन्होंने अपनी आंखें खोली और दूसरी नाव की तरफ देखा तो सत्संगत जी वह हैरान रह गए। वह नाव बिल्कुल खाली थी, उस नाव में कोई बैठा ही नहीं था। वह नाव रस्सी खुलने के कारण हवा और पानी के बहाव से अपने आप बहती हुई आ गई थी और उनकी नाव से टकरा गई। सत्संगत, अब वह महात्मा अपना गुस्सा किस पर निकालता? वहां तो कोई इंसान था ही नहीं। सत्संगत, उस एक पल में उनका सारा गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह फूट गया। उन्हें समझ आ गया कि गुस्सा उस नाव की वजह से नहीं था, गुस्सा उनके अपने अंदर बैठा था। जब तक उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति है तो गुस्सा बाहर निकला। जब पता चला कि नाव तो बिल्कुल खाली है तो गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। यही सत्संगत हमारा दूसरा सूत्र है सत्संगत जी। सामने वाला एक खाली नाव है, बिल्कुल खाली। सत्संगत, आपके जीवन में जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे वह उस खाली नाव की तरह है। वे बस अपनी प्रकृति नेचर के अनुसार बह रहे हैं। वे आपसे टकरा रहे हैं क्योंकि वे अपने संस्कारों, अपनी परेशानी और अपने अज्ञानता के बहाव में हैं। वे यह सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, वे बस बेहोश हैं। उस खाली नाव की तरह सत्संगत, जब कोई आप पर चिल्लाए तो उसे व्यक्ति मत मानिए। सोचिए कि एक खाली नाव है जो हवा के झोंके से आ टकराई है। अगली बार सत्संगत जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया रिएक्ट करने से पहले सत्संगत एक पोज ले लेना, 10 सेकंड का नियम अपना लेना, लंबी सांस ले और सोचे सत्संगत कि यह एक खाली नाव है। सत्संगत, क्या यह भाव आपके दिल में उतर पा रहा है? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहानी सुनना बड़ा आसान होता है सत्संगत, लेकिन जब उस जिंदगी में कोई भारी संगत में अपमान कर दे तो बर्दाश्त करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त खाली नाव याद नहीं आती। इसलिए सत्संगत, अब हम उस तीसरे और महत्वपूर्ण सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो सत्संगत हमारी ऊर्जा को बदलने का काम करेगा। और याद है ना सत्संगत की सत्संग के अंत में वह गुप्त विधि भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सत्संगत, अब आप हम सबसे गहराई बात करेंगे। तीसरा सूत्र है, गुस्से की आग को सेवा और सुमरन की शक्ति में बदल दो। सत्संगत, अक्सर आध्यात्मिक लोग कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा बुरा है, लेकिन मनोविज्ञान और अध्यात्म कहता है गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा केवल ऊर्जा या फिर एनर्जी है। वह वही ऊर्जा है जिससे आप प्यार कहते हैं,
और प्यार करते हैं, जिससे आप काम करते हैं, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, यही वही ऊर्जा है। सतगुरु हमें समझाते हैं साथ संगत जी की ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जब गुस्सा आए तो उसे दबाना नहीं और ना ही उसे दूसरों पर फेंकना है। साथ संगत तो फिर करना क्या है, उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें। जैसे ही आपको गुस्सा आए अपने शरीर के अंदर झांकिए, देखिए कि कहाँ गर्मी महसूस हो रही है, कहाँ हाथ कांप रहे हैं, क्या सीना भारी हो रहा है। जैसे ही आप गुस्से को देखना शुरू करते हैं साथ संगत वह ऊर्जा में बदलने लगता है। आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे साथ संगत, लेकिन यह बात वैज्ञानिक है। आप उस गुस्से का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने में कर सकते हैं। इतिहास गवाह है साथ संगत, बड़े बड़े बदलाव तब आए जब किसी को सही बात पर गुस्सा आया। आप एग्जाम्पल ले लो, जब किसी की फीलिंग हर्ट हुई, जब किसी के ईगो को चोट पहुंची, लेकिन साथ संगत उन्होंने उस गुस्से से तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने निर्माण किया। बेस्ट एग्जाम्पल साथ संगत, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी और रतन टाटा का ले सकते हैं आप लोग। महात्मा गांधी जी का अपमान अंग्रेजों ने बहुत किया था, लेकिन उस अपमान का तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर उस अपमान को उन्होंने जुनून में बदल दिया और उसी ऊर्जा को उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए उपयोग किया। कि आप अपने गुस्से को जुनून में बदलने के लिए तैयार है साथ संगत। अगर आप गुस्से को पी जाएंगे तो वह बीमारी बनेगा, अगर उगल देंगे तो दुश्मन बनेंगे, लेकिन साथ संगत अगर उसे जागृत होकर देखोगे तो वह संकल्प बनेगा। संकल्प साथ संगत, अब आप तैयार है। हमने तीनों बातें समझ ली साथ संगत। पिछली बात उम्मीद छोड़कर बहाने में रहना, दूसरी बात है सामने वाले को खाली ना हो समझना, और तीसरा साथ संगत गुस्से को जुनून में बदलना। लेकिन जैसे मैंने वादा किया था साथ संगत, आप सभी से अब वक्त है उस गुप्त विधि का जो मैंने आपको बताना है। यह विधि 2 मिनट में आपको मन में शीतलता कर देगी। जैसे कि जलती हुई अग्नि पर ठंडा पानी कैसे पड़ता है तो वह बिल्कुल शांत हो जाती है। प्राचीन साथ संगत जी, ऋषि मुनि साथ संगत जी इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते थे, लेकिन हम इसे सिमरन की शीतलता के साथ जोड़कर बताएंगे। जब हमें गुस्सा आता है साथ संगत तो हमारे शरीर में गर्मी यानी कि सूर्य स्वर बढ़ जाती है। हमें इसे चंद्रमा की तरह शीतल करना है। आप अभी मेरे साथ इसे कर सकते हैं साथ संगत। यह फिर जब अगली बार गुस्सा आए तब कर सकते हैं। विधि बहुत सरल है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें अगर करना हो तो साथ संगत जी, और सतगुरु का सुंदर स्वरूप अपने ध्यान में लगाए। फिर अपने दाहिने हाथ राइट हैंड के अंगूठे से दाहिने नाक को राइट नोचर को यूं बंद कर दे साथ संगत। अब बाई नाक से धीरे से गहरी सांस ले और बाई और चंद्रमा यानी कि ठंडक होती है साथ संगत। ध्यान रहे कि सांस लेते वक्त मन ही मन बोले कि तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अब कल्पना करें कि यूनिवर्स से ठंडी सफेद रोशनी आपके अंदर आ रही है और दिमाग की सारी गर्मियों को शांत कर रही है, और अंत में दाहिने नाक से छोड़ते हुए मन में बोले निरंकार, और महसूस करें साथ संगत जी की सारा गुस्सा काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। इसे सिर्फ 5 से 7 बार करें साथ संगत। यह विज्ञान है साथ संगत। जैसे ही आप बाई नाक से सांस लेके आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है। आप चाहकर भी उस समय गुस्सा नहीं कर पाएंगे। आइए साथ संगत जी अंत में उस दातार से अरदास करें। अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ले। हे सच्चे पातशाह, है निरंकार, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दूसरों को माफ कर सके। मेरे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाए, मेरे अहंकार तेरी चरणों की धूल बन जाए। जब भी मन अशांत हो तेरा सुमरन मेरी ढाल बन जाए। दासिनी शब्दों के साथ साथ संगति अब आपसे इजाजत चाहता है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, दास यह भी आशा करता है कि दास के द्वारा कई विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें।
और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है आप जी के चरणों में। संतों, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है साथ संगत, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए। और साथ संगत जी, हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।